दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर में काम करने आने वाली एक हाउसमेड धीरे धीरे आपसे ही जुनूनी प्यार करने लगे और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। आज की इस कहानी में हम ऐसी ही एक खतरनाक और रहस्यमयी कहानी देखने वाले हैं। आखिर वो क्या करती है, यही हम जानेंगे आज के इस मूवी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत होती है एक हाउसमेड को दिखाते हुए जो अपने मालिक के साथ एक होटल में आई होती है। आज वे दोनों उसी होटल में कुछ समय साथ बिताने वाले हैं। हाउसमेट काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो अपने बॉस को बहुत पसंद करती है। लेकिन तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये हाउसमेट कौन है और इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस हाउसमेट का नाम जेनिफर होता है। जेनिफर अपने कॉलेज के दिनों में ही काफी गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी। उसे एक लड़का बहुत पसंद था और वो उसे अपना बनाना चाहती थी। लेकिन एक दिन वो उसे क्लासरूम में किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। ये चीज जेनिफर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में आकर वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है कि वो उस लड़के का मर्डर कर देती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि वहां पुलिस आ जाती है और जेनिफर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। कोर्ट में केस चलने के बाद जेनिफर को 10 साल की जेल की सजा हो जाती है। समय बीतता है और 10 साल बाद जेनिफर जेल से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उसी शहर के सबसे अमीर घर में हाउसमेट की नौकरी के लिए अप्लाई करती है। जब वो उस घर में पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की महिला से होती है जिसका नाम नीना होता है। नीना अपने पति और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। जब जेनिफर हाउसमेट के लिए इंटरव्यू देने आती है तो नीना उसे अपने घर में काम पर रख लेती है। इतना ही नहीं, वो जेनिफर को रहने के लिए घर की छत पर बना एक छोटा सा कमरा भी दे देती है। जेनिफर को वो घर काफी पसंद आता है और वो दिल लगाकर वहां काम करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर नीना के पति पर पड़ती है जिसका नाम केविन होता है। केविन दिखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग होता है और साथ ही वो बहुत अमीर भी होता है। जेनिफर ने 10 साल बाद किसी इतने हैंडसम आदमी को देखा था और उसे देखते ही वो केविन पर बुरी तरह फिदा हो जाती है। अब जब भी जेनिफर अपने कमरे में जाती है वो सिर्फ केविन के बारे में ही सोचती रहती है। वो उसकी तस्वीरों को देखती है और अपने दिमाग में उसके साथ एक नई जिंदगी के सपने देखने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे केविन सिर्फ उसी का है और वो किसी भी तरह उसे पाना चाहती है। केविन भी जेनिफर के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। वो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि वो उसके घर की एक हाउसमेट है। इसी वजह से जेनिफर को केविन और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। हम देखते हैं कि जेनिफर अक्सर केविन के ही सपने देखती रहती है और अपने सपनों में उसे अपने बहुत करीब महसूस करती है। लेकिन धीरे धीरे जेनिफर को उस घर में काम करते हुए काफी समय हो जाता है और अब नीना का व्यवहार उसके साथ बदलने लगता है। नीना छोटी छोटी बातों पर जेनिफर को डांटने लगती है और हर गलती पर उसे काफी कुछ सुनाती है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि नीना मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी है। नीना का व्यवहार सिर्फ जेनिफर के साथ ही नहीं बल्कि केविन के साथ भी अच्छा नहीं रहता। वो पहले जैसी शांत और प्यार करने वाली महिला नहीं रही। दरअसल नीना एक ऐसी मानसिक परेशानी से गुजर रही होती है जिसमें उसे छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। इसी वजह से वो केविन को भी खुश नहीं रख पाती। जब भी केविन उसके करीब आने की कोशिश करता है, नीना अपने डर और मानसिक तनाव की वजह से उसे खुद से दूर कर देती है। एक दिन जब जेनिफर अपने कमरे में होती है तो केविन उससे मिलने के लिए वहां आ जाता है। केविन उससे नीना की बीमारी के बारे में बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन बात करते करते दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। केविन भी काफी समय से अकेलापन महसूस कर रहा था। केविन जेनिफर के करीब आने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नीना वहां आ जाती है और दोनों तुरंत रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन अब जेनिफर के साथ काफी समय बिताने लगता है। वो उसे कई जगह लेकर जाता है और उसके साथ अच्छा समय बिताता है। जेनिफर के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं होता। एक दिन केविन और जेनिफर एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। वहां काफी समय बिताने के बाद दोनों बहुत थक जाते हैं और अलग अलग कमरों में जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन दोनों से एक दूसरे से दूर रहा नहीं जाता और वे एक ही कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद केविन और जेनिफर के बीच काफी रोमांस होता है और वे उस दिन को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि नीना को इस सब के बारे में पता चल चुका है। जब नीना का सामना केविन से होता है तो उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो पूरी तरह गुस्से में पागल हो जाती है और जेनिफर को मारने तक की कोशिश करती है। लेकिन केविन नीना को घर से बाहर निकाल देता है और जेनिफर के साथ रहने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है।
हमें पता चलता है कि जो कुछ भी अब तक नीना के बारे में दिखाया जा रहा था, असल में वो सब केविन पर लागू होता है। केविन जो शुरुआत में एक अच्छा और चार्मिंग आदमी दिखाई देता था, असल में एक खतरनाक और साइको इंसान होता है। वो नीना को छोटी-छोटी गलतियों पर बहुत बुरी तरह सजा देता था और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करता था। अगर नीना से एक भी गलती हो जाती थी, तो केविन उसके बाल खींचता था और उसे भयानक सजा देता था। इसी लगातार टॉर्चर की वजह से नीना मानसिक रूप से टूट चुकी थी। तभी एक दिन जेनिफर से गलती से एक प्लेट टूट जाती है और उसके 21 टुकड़े हो जाते हैं। जब जेनिफर अपने कमरे में जाती है, तो केविन उसके पास आता है और उससे उस टूटी हुई प्लेट का एक टुकड़ा देता है। केविन उससे कहता है कि जैसे उस प्लेट के 21 टुकड़े हुए हैं, वैसे ही उसे अपने पेट पर 21 निशान बनाने होंगे, वरना अगर केविन ने खुद किया तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। जेनिफर को समझ नहीं आता कि केविन को अचानक क्या हो गया है, लेकिन केविन की असलियत अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी और जेनिफर उससे डरने लगती है। लेकिन जेनिफर भी केविन से कम खतरनाक नहीं थी। उसके पास एक नाइफ होता है। वो केविन से कहती है कि उसने अपने पेट पर 21 निशान बना लिए हैं, और जैसे ही केविन अंदर आकर देखने के लिए आगे बढ़ता है, जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। इसी दौरान नीना भी उस घर में वापस आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि केविन कमरे में बंद है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, केविन उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जेनिफर नीना का पूरा साथ देती है और दोनों मिलकर केविन को पकड़ लेती हैं। आखिरकार जेनिफर और नीना मिलकर केविन को छत से नीचे फेंक देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, तो वो इस घटना को एक एक्सीडेंट मानकर केस को बंद कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेनिफर को इस घर में लाने के पीछे नीना का ही हाथ था। नीना को जेनिफर के अतीत के बारे में सब कुछ पता था और उसे मालूम था कि जेनिफर ये एक ऐसी महिला है जो केविन जैसे आदमी का सामना कर सकती है। केविन से छुटकारा मिलने के बाद नीना जेनिफर को एक बड़ा चेक देती है और अपनी एक दोस्त का एड्रेस भी देती है, क्योंकि नीना की उस दोस्त के साथ भी उसके पति द्वारा कुछ ऐसा ही किया जा रहा था। जेनिफर उस घर में जाती है और वहां पहुंचकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसका असली काम क्या है। अब वो उन औरतों की मदद करेगी जो अपने पतियों के टॉर्चर का शिकार हो रही हैं।